बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ADS5T। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और हाजिर हुआ हूं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तो आज का हम रिव्यू लेके चले, रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। दो हमारे पास MPPT कंट्रोलर आए हैं। एक है नामी ग्रामी कंपनी फोर्स, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी वायरल रहा है, लेकिन ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड से मुराद क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और दूसरा हमारे पास मौजूद है लाइफ टाइम के नाम से एक MPPT कंट्रोलर, जो कि सोलर के कंट्रोलर हैं दोनों। और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्राइस बजट है और कौन सा इनमें ज़्यादा बेहतर है और कौन सा के नुकसानात हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास ये मौजूद है MPPT कंट्रोलर फोर्स कंपनी का, जो कि बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है। मतलब MPPT कंट्रोलर की रेंज में सबसे ज़्यादा चलने वाला कंट्रोलर यही है, MPPT फोर्स और माइक्रो पावर और सिमटेक, तीन कंपनियां आती हैं जो कि इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से मुराद इसको हम खोलेंगे। तो सबसे पहले मौजूद है हमारे पास ये इसका वारंटी कार्ड। ये 6 महीने वारंटी के साथ आता है, कंपनी क्लेम करती है इसकी वारंटी। ये फोन की पैकिंग में होता है। और थर्ड और लास्ट पीस जो हमारा ये कंट्रोलर का बॉक्स साइड में रख देते हैं। कंट्रोलर हमारे पास कंट्रोलर आता है MPPT। अच्छा, अब हाइब्रिड, ये है एक हाइब्रिड कंट्रोलर। इसके अंदर आपको 220 के दो आउटपुट मिलेंगे, एक AC इन एक AC आउटपुट। अब आप बोलेंगे तो अगर ये AC इन AC आउटपुट हुआ तो फिर तो इन्वर्टर की कहानी ही नहीं हुई, इन्वर्टर की जगह इसने ले ली। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग ये समझते हैं कि एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, कि बिजली से चार्ज करता है और बिजली निकाल के भी देता है, तो वो सब कुछ गलत है। इसका मेन काम होता है, जब ये हाइब्रिड पे काम करता है तो उसका मेन मकसद शुरू होता है UPS के साथ। UPS से कनेक्ट होगा तो आपकी सर्कुलेशन स्टार्ट कर देगा। ये उनके लिए बहुत यानी कि यूजफुल रहता है। जैसे कि मौसम चेंज हो जाता है, कभी हमारे इलाके में धूप नहीं निकलती, जैसे आपके इलाके में अगर धूप नहीं निकलती तो आपकी बिजली बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर नुकसान ही होता है कि रात का बैकअप नहीं आ पाता। तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है, उन्हीं के लिए फायदेमंद है ये जिनके पास UPS है। ये UPS से कनेक्ट होता है और UPS के सर्कुलेट करके करंट बैटरी को चार्ज करता है। मतलब अगर आप UPS से आउटपुट लेना चाहते हैं और अगर आप इसको उसके साथ लगा देते हैं सोलर के साथ, तो समझिए आपका एक इन्वर्टर तैयार हो गया, जो कि आपका सोलर से बैटरियों को चार्ज करेगा, दिन भर आपको आउटपुट भी देगा। और दूसरा, ये आपका रात को बिजली से भी चार्ज करेगा। ये नहीं करेगा आपका UPS ही चार्ज करेगा, इसे सर्कुलेट करेगा। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ सर्कुलेट करेगा। इसमें 1 और 2 इंडस्ट्रियल यानी कि 3 पिन सॉकेट्स आते हैं, जो एक AC इन के नाम से आता है, एक AC आउट के नाम से आता है। तो अब करते हैं बात इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। अगर हम सबसे टॉप पर देखें तो इसमें दिया गया है वही हीट सिंक का फैन दिया गया है इसके अंदर, जो कि वही 3 इंच का फैन होता है। और ऊपर है, जो कि इसकी भी एक गलत चीज़ है, जो कि ऊपर होना, यानी कि मट्टी जहाँ इसमें गई ये भी चॉक हो जाएगा। ऑटोमेटिक फैन होता है, जब कंट्रोलर आपका हीटअप होता है जब ही ये काम करता है। और अगर इसके डिस्प्ले पे हम आए तो मैंने शायद पिछली वीडियो में हमने शो किया होगा कि जो हमारा फोर्स का दूसरा इन्वर्टर था, MPPT कंट्रोलर था दूसरा, उसके अंदर सिर्फ 2 लाइटें थी, एक थी सोलर और एक थी चार्ज। लेकिन इसके अंदर जो है वो 4 लाइटें आती हैं। किस तरीके से? एक आपकी आती है सोलर, एक आती है आपकी चार्ज, एक आती है आपकी हाइब्रिड, एक आती है आपकी AC इनपुट। अच्छा, ये लाइटें कब इंडिकेट करेंगी? जब आपकी सारी चीजें ऑन होंगी। मतलब दिन के टाइम अगर आपने सोलर की भी आपकी इनपुट आ रही है और आपकी UPS की भी इनपुट आ रही है तो ये लाइटें आपको ऑन होकर शो होंगी। फिर सेकंड पे आते हैं हम AC आउटपुट का दिया हुआ है, जो कि आपकी UPS के इनपुट से कनेक्ट होगा। UPS की जो 220 की इनपुट होती है जिससे UPS बैटरी को चार्ज करता है, वो यहाँ कनेक्ट होगा। और अगर हम AC आउटपुट की बात करें तो ये आपकी घर की आउटपुट इस पे डलेगी, ना कि UPS पे डलेगी, क्योंकि ये UPS से सर्कुलेट करता है। अगर आप मेरी बात तो समझ रहे हो, तो UPS से सर्कुलेट करता है, UPS के साथ ये लगता है। अच्छा, अगर साइड में दिए जाए तो यहाँ होल्स दिए हुए बहुत सारे, हीट सिंक के लिए दिए हुए, लाजमी सी बात है, हीटअप होता है तो हीट सिंक के लिए दिए जाते हैं। साइड में आते हैं वही मैनुअल डायग्राम है इसका भी, जिस तरीके से फोर्स के पिछले वाले MPPT कंट्रोलर का था। और अगर से नीचे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वही 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की आउटपुट का ऑप्शन है, लोड के नाम से जो आते हैं, मतलब जो लोड हमारा कॉमन इससे चलता है। लेकिन अगर आप इसको 24 वोल्ट पे ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट भी 24 वोल्ट का मिलेगा। ये बात भी मैं क्लियर करते चलूं, क्योंकि मैंने आजमाई भी बात है। जब आप इस पे लोड ऑन करते हैं, और मैंने इसको 24 वोल्ट की बैटरी में ज्वाइन किया था, तो आपका जो ये आउटपुट का वो है पॉइंट, वो भी 24 वोल्ट का हो जाता है। अगर इसके नीचे आए तो आपको वही पुरानी वाली कंट्रोलर की तरह एक मिलता है सोलर का पॉइंट, एक मिलता है बैटरी का पॉइंट।
मतलब वही जो आपके बैटरी से कनेक्ट होगा और सोलर से कनेक्ट होगा। ये आता है 6 महीने वारंटी के साथ। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करिए, इट्स मच बेटर। दूसरा अगर एमपीपीटीएम कंट्रोलर की बात करें, ये है फोर्स थोड़ा सा कॉमन सा है, बट क्वालिटी में ये भी हल्की चीज़ नहीं है अगर मैं इसकी बात करूं, लेकिन ये प्राइस बजट के हिसाब से बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते ही आते हैं लाइफ टाइम के नाम से, लाइफ टाइम एमपीपीटी कंट्रोलर। अच्छा, इसकी और इसकी पीवी इनपुट में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि वो हाइब्रिड है और ये नॉन हाइब्रिड है। उसकी भी पीवी इनपुट आपकी 100 वोल्ट तक की है, इसकी पीवी इनपुट भी 100 वोल्ट तक की है। आपका 30 वोल्ट से स्टार्ट होकर 100 वोल्ट तक का सेटअप ये जरूर उठाएगा, लेकिन ये है कि इसमें आपको 220 आउटपुट इनपुट सब मिलती है। इसके अंदर ना आपको 220 की आउटपुट मिलती है, ना 12 वोल्ट की आउटपुट मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जब आपकी बैटरी, ये भी वही चार्जर है जो यूपीएस के साथ कनेक्ट हुआ जाए, लेकिन क्या ये बिजली से चार्ज नहीं करेगा आपकी बैटरी को, फिर बिजली से चार्ज नहीं करेगा। आपको लाजमी है कि आपको सॉकेट चेंज करना पड़ेगा, कि शाम के टाइम को यूपीएस ऑन करना पड़ेगा ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो, अगर आपके इलाके में धूप नहीं आती एट द टाइम। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करें तो इसमें ये थोड़ा सा क्वालिटी में हल्का है फोर्स का। फैन इसमें भी वही दिया गया है 3 इंच का, बल्कि 3 इंच से भी छोटा है, 2.5 इंच का फैन है। फैन इसमें भी वही दिया गया है, वही हीट सिंक के लिए होल्स दिए गए हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी वही 2 मीटर दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि फोर्स में भी दिए गए हैं। लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, वो हाइब्रिड था, ये नॉन हाइब्रिड है। और आप इधर आ जाओ। और अगर इसकी हम बात करें क्वालिटी की, तो वारंटी इसकी भी 6 महीने है, बट बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। और अगर हाइब्रिड में देखा जाए, लाजमी सी बात है, अगर आप यूपीएस यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं मेरा सोलर लग जाए, मुझे इन्वर्टर का खर्चा ना है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये भी हाइब्रिड में बनाता है, लेकिन लाइफ टाइम के नाम से नहीं बनाता, वो किसी और कंपनी के नाम से बनाता है। और अगर नीचे है, इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, बैटरी और पीवी। इसकी भी पीवी वही है 60 एम्पियर 100 वोल्ट तक डीसी, और इसकी भी पीवी इनपुट वही है 60 एम्पियर 100 वोल्ट डीसी। 12-24 वोल्ट के ऑप्शन दोनों के अंदर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का ऑप्शन दोनों के अंदर मौजूद है। थर्ड हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो वैसे तो कुछ खास इसके मसले मसाइल है नहीं, लेकिन वही इशू आता है फैन चौक होने का इसके अंदर भी, कि इन कंट्रोलरों में आपका फैन चौक हो जाता है। अगर मैं कॉमन सी बात करूं, इन कंट्रोलरों के ऊपर जो फैन लगा होता है वो चौक हो जाता है अक्सर व बेशतर। अगर मुझसे कोई बोले कि आप गलत बोल रहे हो, तो भाई मैं क्लियर कर सकता हूँ ये बात कि ये मेरे पास लगा हुआ है, इसका फैन चौक हो चुका है, मैं एक बार फैन बदल भी चुका हूँ। क्योंकि ये ऊपर हैं तो मट्टी को, लाजमी सी बात है ये फेंकने की, जब आपकी मट्टी ऊपर ही आएगी तो लाजमी उस पर आके दोबारा गिरेगी, इतनी आसानी से वो हवा नहीं कर पाती उसको कंडक्ट। दूसरा आता है इसकी प्राइस बजट के मुतालिक। प्राइस बजट में देखा जाए तो फोर्स ग्रेट ऑप्शन है, कम रेंज में अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे भी कम रेंज में अगर चाहिए हो तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपकी यूपीएस से भी कनेक्ट हो जाएगा, बट ये 220 से चार्ज नहीं करेगा, ये मैं क्लियर करता चलूँ। इसके साथ वारंटी कार्ड तो फिलहाल नहीं आता, खैर जिस शॉप से आप इसको लेते हैं, परचेज करते हैं, जैसे हमसे लेते हैं या किसी भी शॉप से लेते हैं, तो हम आपको कार्ड बना के देंगे, यानी ये क्लेम होती है। थर्ड, इसकी डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते खैर, क्योंकि कोई कंपनी का माल नहीं होता, ये बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटरों से आता है, डायरेक्ट कंपनी से माल नहीं आता। तो अगर आपकी कोई इशू आता है, यानी कि आपको कोई क्लेम वगैरह आता है, तो आपको इसके लिए भी तकरीबन कोई हफ्ता इंतजार या 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। 3 दिन से लेकर हफ्ते तक इंतजार करना जाता है, क्योंकि जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप देंगे वो लाजमी सी बात है उससे पीछे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा जहां से उसको आया है, और वो इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, क्योंकि आपने जो है वो आम दुकान से लिया होगा और मेन डिस्ट्रीब्यूटर इनके बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, तो वहाँ पे वापसी आएगा, वहाँ से बनकर क्लेम होगा, रिपेयर होगा। पहले ये दूसरी बात भी मैं क्लियर करती कल तरफ चलूँ कि इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी कोई नहीं होती। ये भी आपको क्लेम, जैसे कि इन्वर्क्स को भी ले लें, आपको क्लेम हो गया नया इन्वर्टर नहीं देते, उसके अंदर कार्ड नया डाल देते हैं और आपको इन्वर्टर वही दे देते हैं। इसी तरीके से इसमें कोई फॉल्ट आता है तो वारंटी क्लेम यही है कि आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल बनती है कस्टमर के लिए। आप इसको थोड़ी देर इंतजार करेंगे और दूसरा फिर वेट करके आपको इन्वर्टर मिल जाएगा दोबारा। बट ये है कि जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आपको कोई और ऑप्शन नहीं होगा। आपके सोलर के तार यहाँ पड़े, आपके बिजली के तार यहाँ पड़े, तो यानी कि उस पर थोड़ी सी ख्वारी होती है। बहरहाल जो अगर मैं पब्लिक रिव्यू दूं तो फोर्स का सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट डिमांड है, और फोर्स की जो वैल्यू है इस वक्त, इसकी प्राइस बजट ये 14,000 रुपये की रेंज में आता है, और ये जो है वो आता है तकरीबन 9,000 रुपये की रेंज में। 5,000 का डिफरेंस क्या क्या है मैं क्लियर करता चलूँ। इसके अंदर एसी आउटपुट है, इसके अंदर एसी आउटपुट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर डीसी आउटपुट भी नहीं है, इसके अंदर डीसी आउटपुट भी है। तीसरा और कॉमन फर्क,
वो हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, मतलब वो यूपीएस के साथ थ्रो काम करता है और ये विदाउट यूपीएस काम करता है। लेकिन ये 220 से चार्ज नहीं करता, ये 220 से भी चार्ज करता है अगर आपके पास यूपीएस हो तो। और अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो बिल्ड क्वालिटी में फोर्स इज अ ग्रेट ऑप्शन। मैं खुद भी प्रेफर करूंगा कि आप फोर्स ही लगाएं। तो आज के शॉर्ट रिव्यू में इन दोनों कंट्रोलरों के मुतालिक था। काफ़ी लेट वीडियो बनाई, मतलब काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।